ये रेसिपी है एकदम खास, वेजिटेरियन वालों के दिल के बहुत पास और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। जब तेरे दिन कुछ ठीक ना होंगे, अपने भी नजदीक ना होंगे, जब करेगा ना कोई तुझे याद, जब करेगा ना कोई तुझे याद, सहारा तुझे शाम देगा, सहारा तुझे शाम देगा। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे पूरे परिवार को। सुबह की शुरुआत है नई जगह, नए जोश, नए जज्बे के साथ। जगह हालांकि पुरानी ही है पर मेरे लिए कुछ नहीं है तो मेरा मायका। लेकिन जब लड़कियां अपने घर पे अपनी गृहस्थी में इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो भी 11-12 साल की शादी, 12 साल ऑलमोस्ट उसकी शादी मेरी शादी हुए हो गया, तो अपनी गृहस्थी ही अपनी सी लगती है और मायका थोड़ा सा लगता है कि हाँ चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो अपने आप को वो करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मुझे 1 हफ़्ता लग गया अपने आप को यहाँ, अपने सामान को, अपने आप को मेंटली एडजस्ट करने में। भले मेरे ही पेरेंट्स यहाँ रहते हैं लेकिन खुद को एडजस्ट करने में अपनी गृहस्थी को बहुत मिस कर रही थी। और फिर मैंने अपने डेली रूटीन पे वापस आ गई। तो डेली रूटीन में मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है सुबह का योगा। तो यहाँ पर नीचे पूरी कॉलोनी है तो अलग से जाके योगा नहीं कर सकते, तो मैंने अपना योगा की जगह बालकनी को चूज़ किया। इस बालकनी मम्मी ने वॉशिंग मशीन रखा है, तो यहीं पे मैंने अपना योगा मैट बिछाया और सामने से खुली हवा आ रही थी तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं यहीं पर योगा करती हूँ। और सबसे पहले एज़ यूजुअल मैंने फेस योगा को पूरा टाइम दिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना इतना ज़्यादा अप डाउन एग्जर्शन और सब कुछ हो गया कि मुझे मेरा इंटरनली भी मैं बहुत थक गई और एक्सटर्नली भी। और फ्लाइट से आने के बाद मुझे शायद कोविड का नया वाला जो वो था ना, जो वायरस है वो हो गया, क्योंकि गला अचानक से बिल्कुल चोक हो गया। और कोविड इतनी बार सबको हुआ पर मुझे एक बार भी नहीं हुआ था, तो मुझे सिम्टम्स भी नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन गले में अजीब सी चुभन और अजीब सा कुछ फील हो रहा था। और फिर उसके बाद फीवर हो गया और गला बंद हो गया, तो मुझे समझ में आ गया कि वही है। तो मैंने तुरंत 3 दिन लगातार घरेलू उपचार किए और फिर ठीक हो गई। इसलिए भी मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई। खैर, योगा के बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई। ये मेरी दादी है, प्यारी सी मेरी दादी। ये सुबह की चाय हम लोग साथ में पीते हैं, दादी, मम्मी, पापा और मैं। और रचित उस समय सो रहा था। उसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर की, जो कि मैंने छोड़ दिया था पिछले कुछ दिनों से। तो लगातार सारी चीज़ें ही छूटी हुई थी, क्योंकि लगेज ही पूरा सेट करने में समय लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्लींजिंग के लिए दूध लिया है। ये ताज़ा अभी पैकेट वाला दूध आया था, उबला हुआ नहीं था। तो कच्चा दूध ना बहुत अच्छा क्लींजिंग का काम करता है। और अभी मौसम ऐसा चेंज हुआ है ना कि स्किन बहुत ड्राई हो रही है। उसमें डाला है हल्दी, ये कस्तूरी हल्दी है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में इसमें मिला दिया थोड़ा सा ग्लिसरीन, ताकि ड्राइनेस मेरी स्किन की ख़त्म हो जाए और जो इतने दिन से स्किन की केयर नहीं की ना, तो जो डेड स्किन है वो निकल जाए। और मेरा फेवरेट गुलाब जल, जो कि बेस्ट स्किन टोनर होता है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और अपने पूरे फेस पे रुई से लगा करके छोड़ दिया। 1-8 घंटे के लिए छोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात में मैंने कटहल के कबाब की पूरी प्रिपरेशन कर ली थी। आज सुबह मैंने कबाब पराठा रोल बनाया सबके लिए। तो ये इसका मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया था। ये इसमें कटहल एंड न्यूट्रेला है। इसकी फुल रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। वैसे मैंने बहुत सारा तरह के कबाब की रेसिपी ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। ये कटहल वही वाला कटहल है जो मैंने एक जगह से पेड़ से तोड़ के मैंने रखा था ना, वो मैं ले करके आई थी। तो और रेशे वाले कटहल का ना कबाब बहुत अच्छा बनता है। साथ में चटनी बनाई और बड़े बड़े साइज़ का पराठा बनाया। बीच में कबाब डाला पराठे में, फिर चटनी और प्याज काट के डाला और रोल बनाया। तो सबको ना कबाब पराठा रोल बहुत पसंद आया। इवन बहुत सारे लोगों को तो समझ नहीं आता कि वेज कबाब है, बिल्कुल मटन कबाब जैसा टेस्ट लगता है। और फुल रेसिपी जब भी मैं अपलोड करूँगी, कल 1-2 दिन में मैं अपलोड करूँगी, उसको ज़रूर देखिएगा। आप इसको ट्राई करिएगा जब तक कटहल का सीज़न चल रहा है। नाश्ते के लिए भी बेस्ट आइटम होता है और रात के डिनर में भी आप इसको बना सकते हैं। कबाब पराठा रोल बहुत सिंपल और बहुत कम समय में बन जाता है ये। और इसके अलावा मैंने राजमा के कबाब की रेसिपी शेयर की है, चने के कबाब की रेसिपी शेयर की हुई है और बचे हुए चावल दाल के कबाब की रेसिपी शेयर की हुई है। तो देखिए ये कबाब बहुत अच्छा सा बना था, बहुत सॉफ्ट सा बना था, मतलब मुंह में डालते ही घुल जा रहा था। मम्मी को तो इतना पसंद आया। और मम्मी लोग को ज़्यादा पसंद इसलिए भी आता है ना, क्योंकि उनको अब रिलैक्स करने का थोड़ा सा मौका मिल रहा है। नहीं तो पूरे टाइम वो अपनी गृहस्थी में इतना इन्वॉल्व रहती हैं किचन में। मेरे आने से ना उनको थोड़ा सा रिलैक्स फीलिंग आ रही है और उनके रहने से मुझे रिलैक्स फीलिंग आ रही है, क्योंकि मम्मी पापा का सपोर्ट है रचित को देखने के लिए। तो मैंने पूरा घर, अभी तो पिछले 1 हफ्ते से मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी। इवन मम्मी ने बोला भी कि मैं भी रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन घर इतना साफ़ सुथरा सुंदर नहीं लगता, तुम आई हो तो घर का पूरा लुक ही चेंज हो गया। एज़ यूजुअल मेरी आदत है
तो मैंने पूरे घर की सफाई की, पिछले 1 हफ्ते से अपना सारा सामान एडजस्ट किया, घर की क्लीनिंग की। एक रूम मैंने अपने लिए लिया है, मैं और रचित रहते हैं, उसी में मेरी वीडियो अब बनेगी, उसी में मेरी पढ़ाई लिखाई होगी, उसी में मैं रचित को पढ़ाने वाली हूँ। उस एक रूम में ही हमने अपनी सारी गृहस्थी सेट कर ली, जो बेसिक सामान थे वो सारी चीज़ें ला करके मैंने सेट कर दी हैं। तो धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, और आपके मन में और भी मेरे से रिलेटेड कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन चल रहा है तो मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स के, आपके क्वेश्चन के जवाब दे दूँ। तो मैंने स्किन पे ना वो दूध, गुलाब जल और ग्रीसलिन और हल्दी का जो वो था लिक्विड, वो मैंने लगा हुआ, और मैंने ये करते करते ही सारा काम किया। नाश्ता भी बनाया, घर की क्लीनिंग की, नहा धो के पूजा की, और हम लोग सब लोग नाश्ता करने साथ में किए, और फिर मैं लग गई अपने वीडियो कंटेंट में। तो आज का कंटेंट क्या था कि मैंने अभी एक नया सीरीज़ शुरू किया है करंट अफेयर्स का, न्यूज़ का। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह का टाइम अपने को इंगेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ मेरी खुद की गृहस्थी थी तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंगेज रहती थी, बट यहाँ मम्मी की गृहस्थी है तो मम्मी भी इन्वॉल्व रहती है, मैं भी रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे टाइम बच जाता है, कितना भी काम कर लो ना तो भी टाइम बच जाता है। तो मैंने ये करंट अफेयर्स का सीरीज़ शुरू किया है ताकि उसी बहाने मैं एक और पॉजिटिव साइड में एंगेज रहूँ, और देश दुनिया अपने भारत में रोज़ क्या चल रहा है ये भी पता चले। और जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से एक हेल्प हो जाए, उनका समय बच जाए। क्योंकि न्यूज़ को ना कलेक्ट करके सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ छाँट करके बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आज है मोटिवेशनल मंगलवार, तो मोटिवेशनल मंगलवार में आज मैंने पोस्ट किया कि बच्चे अगर स्कूल जाते समय रोते हैं, डरते हैं, स्कूल के दौरान रोते हैं, स्कूल से लौट के आके अगले दिन स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, इसका मेन कारण क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है, वो मैंने मोटिवेशनल मंगलवार में आज की वीडियो पोस्ट की है। और साथ ही साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी आज की ब्लॉग में मैंने आपको बता दी है। फिलहाल मुझे पता है कि ये सब देख करके आपको एकदम नया घर, नया सब कुछ लग रहा होगा, तो सोचिए मुझे मेंटली सेट होने में कितना टाइम लगा होगा। और अभी भी मेरा सामान पूरी तरह से खुला नहीं है, रचित का भी अभी पूरा सामान नहीं खुला, क्योंकि रचित के टेस्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम के, मतलब स्कूल एडमिशन के। तो मेरा अभी उसके लिए सैम्पल पेपर भी तैयार करना था। तो ये दिन का जो 1-1.5 घंटा होता है ना, ये पूरा मेरा पढ़ाई का ही समय हो जाता है। तो आज की करंट न्यूज़ में सारा आपसे नहीं शेयर करूंगी ताकि आप बोर ना हो, लेकिन मैं आपको ज़रूर बता दूं कि 25 अप्रैल को ना विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और इसमें टारगेट रखा गया है कि 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त घोषित करना है। तो बारिश का सीज़न जब भी आए तो घर में आसपास जहाँ भी पानी जमा हो आप तुरंत हटा दीजिए, ताकि आपका घर भी मलेरिया मुक्त रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 मतलब 40 को बोलते हैं 40, 41 42 हाँ 43 44 45 46 47 48 49 50। ये तुम्हें हिंदी में लिखना भी आना होगा, तो तुम तो लिखने का काम कंप्लीट किए नहीं हो। तो रचित को हिंदी, इंग्लिश और मैथ की तैयारी करानी थी, और हिंदी में सबसे मुश्किल काम आजकल बच्चों को हिंदी की गिनती सिखाना हो गया। तो 1 से 50 तक गिनती सिर्फ याद ही नहीं कराया, उसको राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई हिंदी में, क्योंकि मात्रा मिस्टेक हो जा रहे थे। तो जो उसके वीक पॉइंट्स है मैंने वो सारी प्रैक्टिस आज उसको टेस्ट की करवा दी है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है, क्योंकि मैं अपने घर पे हूँ, अपने मम्मी पापा के पास हूँ। और आपने आज ये भी देख लिया कि मैंने आज यहाँ पे बनाया था कटहल के कबाब। स्किन केयर आज मैंने क्या किया, घर को कैसे क्लीन किया। और आजकल रचित को पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि उसका होने वाला है एडमिशन टेस्ट। नए स्कूल में एडमिशन कराने के लिए एडमिशन टेस्ट होगा, तो एडमिशन टेस्ट की तैयारी करा रही हूँ उसको, और कल ही उसका एडमिशन टेस्ट है। तो आज लास्ट उसको सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊँगी। फिलहाल यहाँ जो आई हूँ इसका मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ रचित है, क्योंकि क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब होती है, वो भी पुलिस सर्विस में,
बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं। तो अभी तक तो वो छोटा था तो काम चल जाता था, कहीं भी चले जाते थे, बैग एंड बैगेज उठाया और गृहस्थी सेट की और चले गए। और मैं तो मुझे घर को सेट करना और डेकोरेशन करना ये सब बहुत पसंद है। बट अब क्या हुआ है ना, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 6 मंथ उसने एक स्कूल में पढ़ाया तो पूरा माहौल, इन्वायरमेंट सब चेंज हो जाता है, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और मुझे ये बेहतर ज़्यादा इसलिए पता है क्योंकि मैंने बचपन से ये फेस किया। मेरे पापा की भी जॉब ट्रांसफरेबल थी, तो हमने ये डिसाइड किया कि अब मैं एक जगह रह करके उसे पढ़ाऊँगी। और हस्बैंड की पोस्टिंग अगर यहाँ हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो फिर जहाँ उनकी पोस्टिंग होगी वहाँ रहेंगे और वहाँ से अप डाउन करेंगे। कहते हैं ना कि माँ को बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं बच्चों के लिए, तो बस समझ लीजिए कि एक छोटा सा सेक्रीफाइस है अपने बेटे के लिए। पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि उसको पढ़ाने के लिए मैं हूँ और उसका जो पढ़ाई का बेस है वो मैं स्ट्रॉन्ग कर दूँगी। बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि स्कूल का 7-8 घंटे का इन्वायरमेंट वो मैं नहीं चेंज कर सकती। बार बार जगह चेंज होने से जो मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, बच्चों पे माहौल चेंज होता है, बच्चों का जो पूरा कहते हैं ना सर्कल चेंज हो जाता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए। हम लोग तो भी एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन बच्चे खेलते कूदते रहते हैं ना, तो हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। तो बस ये इसलिए ये डिसीज़न लिया और एडमिशन डेट जो है वो क्लोज हो जाता 30 अप्रैल तक, इसलिए मुझे अर्जेंट बेसिस पे यहाँ आना पड़ गया। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, यहाँ मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट है मुझे, तो स्कूल से आने के बाद मुझे कभी भी ये टेंशन नहीं रहेगी कि मैं कुछ अब मैं जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा हैं। अगर स्कूल से आने के बाद मम्मी पापा घर पे रहेंगे तो मैं बाहर जाकर के कहीं भी जॉब कर सकती हूँ। जैसे कि पिछले 10 साल से जब से शादी हुई और उसके बाद बेटा हुआ, मैंने जॉब करना छोड़ दिया क्योंकि हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, इसलिए जॉब करना मुश्किल था क्योंकि उनका जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होता था। अब क्या, मैं जब खुद एक जगह रह रही हूँ तो मैंने मास कम्युनिकेशन से मास्टर डिग्री ली हुई है, सोशल वर्क से मास्टर डिग्री लिया हुआ, हिस्ट्री से मास्टर डिग्री लिया हुआ, किसी ना किसी फील्ड में। और अभी तो मैं ये वीडियो एडिटिंग और सारी कुछ कर रही हूँ, तो किसी ना किसी फील्ड में एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। जॉब इसलिए नहीं कि मुझे पैसे कमाने या कुछ, जॉब इसलिए ताकि मैं पॉजिटिव साइड में इंगेज रहूँ, एक इनकम भी आती रहे, इंगेजमेंट भी रहे और अपना एक सोशल सर्कल भी रहे। क्योंकि क्या होता है, एक एज के बाद बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, स्कूल, खेल, सब चीज़ों में। मदर्स भी बहुत अकेले हो जाती हैं, तो मदर्स को क्या होता है, घर के काम के अलावा एक और इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो बस उसी इंगेजमेंट के लिए अब मैं कुछ दिन में पहले रचित को सेटल कर दूँ, फिर अपने लिए सारी चीज़ें खोजूँगी। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगे कि आप सब लोग इतने परेशान हो गए कि मैंने अचानक से घर क्यों छोड़ दिया। तो मेरी ब्लॉग से जुड़े रहिएगा और मेरी ब्लॉग में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अपनी ब्लॉग के थ्रू ना सिर्फ अपनी डेली लाइफ के किस्से कहानियाँ सुनाऊँ, बल्कि अपनी ब्लॉग के थ्रू आपको टिप्स ट्रिक्स जुगाड़ बताती रहूँ, स्किन से जुड़ी, हेयर एंड केयर से जुड़ी, या फिर कुकिंग रेसिपीज़, या घर से जुड़े टिप्स ट्रिक्स, या बच्चों की पेरेंटिंग से जुड़े टिप्स ट्रिक्स। और डांस तो मेरा एनीवेज शौक है ही। तो आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगती है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर तो करिएगा ही, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा। और ये बाहर जो है वो घंटी बज रही है, आइसक्रीम वाला आया है। यहाँ तो यूपी में बहुत गर्मी पड़ रही है, अभी तो मौसम फिर भी ठंडा है, तो जो घंटी बज रही है, बचपन में हमारे आइसक्रीम वाला ऐसे ही आता था घंटी बजा करके। वो वाली जो कुल्फ़ी होती है ना, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। तो आप समर सीज़न में क्या एंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम या फिर जूस या बेल का शरबत या सत्तू, ये भी चलिए बता ही दीजिएगा। अब घंटी सुना तो सोचा आपसे बात ही कर लूँ। और अब हम लोग ना लाइव मिलेंगे, मैंने सोच लिया है कि अब हम लोग डेली बेसिस पे लाइव मिलेंगे, ताकि हम लोगों का कम्युनिकेशन स्किल जो है ना एक दूसरे से और स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझे लग गया कि एक्चुअली में मेरे लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ गए हैं। और सबको ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि मैंने अचानक से घर छोड़ दिया, क्योंकि सबको ये पता था कि मेरा घर जो है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर औरत के लिए होता है। उसकी गृहस्थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो सिर्फ सामान नहीं होता है। तो आप लोगों के वो जो इमोशंस दिखे ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरे दिल को छू गया। तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब अपनी फैमिली मेम्बर से रोज़ लाइव मिलूंगी, और अगर रोज़ ना भी मिल पाऊँ तो वीकेंड तो पक्का लाइव मिलूंगी। बस एक बार रचित का एडमिशन हो जाए, ताकि वो टाइम जो है ना मुझे वो फ्री मिल जाए, क्योंकि मैं उसको इग्नोर करके ना मोबाइल से जुड़े या यूट्यूब से जुड़े काम नहीं करती। जब वो नहीं रहता है तो ही मैं यूट्यूब का काम करती हूँ। जैसे अभी वो खेलने गया हुआ है, शाम के 5 बज रहे हैं, तो वो खेल रहा है, इसीलिए मैंने ये सारी वीडियोस बनाई हैं और अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी ये चीज़ें ध्यान रखा करिए कि बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल कम करिए, ताकि बच्चे भी मोबाइल के प्रति एडिक्टेड ना हो। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कल की ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। एक आदमी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैंने फिर मुंह धोकर दिखाया, तब जाके मामला रफा दफा हुआ है।